एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो कुंडली ले रहा हूं, ये हमारे दर्शक हैं। इन्होंने ये प्रश्न पूछा है और अपनी बच्चे की जो डेट है वो लिखी है कि इनका बच्चा पढ़ता नहीं है और इनकी ये चिंता भी है कि ये बच्चा आगे क्या करेगा, नौकरी करेगा या व्यवसाय करेगा। आजकल के माहौल में बच्चे कुछ पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहे हैं और ये सभी जितने भी माँ बाप हैं सबकी चिंता है। तो कोई भी माँ बाप हो वो यही चाहता है कि उसके बच्चे सही से सेटल हो जाएं और उनकी जिंदगी ठीक से चले, जिससे कि उनको ये कष्ट ना हो कि मेरा बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा है। तो इस तरह की चिंताएं सभी को रहती हैं, इनकी भी ऐसी ही चिंता है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी बच्चे की जो कुंडली है इसमें ऐसा कोई योग है क्या कि इनका बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगाता, ध्यान नहीं देता, इस तरह का कोई योग है, या ये माहौल कुछ इस तरह का है जिसके कारण नहीं पढ़ रहा है। तो यही सब इनकी स्थिति है जानने की, यही सब चीजों को वो जानना चाहते हैं। तो चलिए हम मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इस कुंडली में क्या है। आप देख रहे हैं बोर्ड पर कुंडली, ये वृषभ लग्न की कुंडली है और इसकी जो राशि है वो मीन है। चंद्रमा मीन राशि में बैठे हैं। तो सबसे पहले हम लगन को लेते हैं। तो लगन के स्वामी कहां हैं? षष्ठ भाव में स्वराज, मतलब अपनी ही राशि में है। वृषभ लगन, वैसे वृषभ लगन के बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन इनकी चूंकि लगन षष्ठ भाव में चली गई तो षष्ठ भाव अच्छा नहीं कहा गया। 6, 8, 12 जो भाव होते हैं वो कम अच्छे माने जाते हैं। तो षष्ठ भाव में जब लग्न गई है तो ये लग्न एक तरह से कमजोर हो गई, लेकिन फिर भी यह लग्न यहां पर स्वराश है तो कुछ अच्छे फल भी देगी, जो हम बाद में बात करेंगे। अभी षष्ठ भाव में कोई भी ग्रह गया है तो उसको कमजोर मान सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं चंद्र राशि पर। तो चंद्र राशि के स्वामी मीन के स्वामी होते हैं गुरु। अब गुरु की क्या पोजीशन है? तो गुरु की पोजीशन यह है कि गुरु भी अष्टम भाव में बैठे हैं। इनके जो गुरु हैं वो अष्टम भाव में आ गए, यानी राशि के स्वामी अष्टम भाव में है। तो यहां भी, हालांकि यहां भी स्वराश शुक्र हैं तो गुरु भी यहां स्वराश हैं। कोई भी ग्रह स्वराश होगा तो वहां से संबंधित अच्छे फल देता है। अब आप आ जाइए द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव जैसे कि बुध का भाव है, 3 नंबर राशि लिखी है, वहां मंगल विराजमान है। अब इसमें जब द्वितीय भाव में मंगल होते हैं, और मंगल कौन है? मंगल आपके द्वादश भाव, 12वां भाव अच्छा नहीं कहा गया, 12वें भाव के स्वामी, द्वादश के स्वामी द्वितीय भाव में बैठे। द्वितीय भाव किसका है? इसकी बोलचाल का, इसके धन का और प्रारंभिक शिक्षा का भी है। तो ये बच्चा प्रारंभिक शिक्षा में ही खेलने कूदने के चक्कर में पड़ जाएगा। इसका बच्चे का जो दिमाग है, जो ध्यान है, वो खेलने कूदने की तरफ अधिक रहेगा। तो खेलकूद में है बच्चा। इसके बाद आप आ जाइए तृतीय भाव सामर्थ्य का है, यहां के स्वामी चंद्र हैं जो कि लाभ में बैठे हैं। ये भी कोई बहुत अच्छा योग नहीं है। अब आप चतुर्थ भाव पे आ जाइए। ये सुख समृद्धि, माता से सुख, घर द्वार, इन सब चीजों का है। तो यहां पर जब केतु और शनि दोनों बैठेंगे तो इस बच्चे के मन का क्या हाल होगा? क्योंकि ये बच्चा जब इसमें इसका मन जो है वो
आगे चल के तो सन्यास की तरफ जाएगा, लेकिन अभी से ही पढ़ने में नहीं लगेगा। यानी हाई स्कूल के आसपास ये बच्चा, चूंकि हाई स्कूल यहीं पर जाके लगभग होता है, तो हाई स्कूल के आसपास ये बच्चा पढ़ने की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। और हो सकता है कि कुछ गड़बड़ भी हो जाए या फिर कुछ अंक कम आए, ये भी संभव है। तो यहां केतु, शनि और राहु का योग। अच्छा, दूसरी चीज यहां और समझने की कोशिश करें आप कि ये जो केंद्र है, 1 2 ये 3 4, ये जो केंद्र है इसमें पापी ग्रह हैं, कोई भी शुभ ग्रह नहीं है। तो जब पापी ग्रह केंद्र में होते हैं तो ऐसे बच्चे पढ़ने में मन कम लगाते हैं। शुभ ग्रह होते हैं तो पढ़ने में मन अच्छा लगता है। तो ये एक बात है। अब दूसरी बात है बच्चे की बुद्धि कैसी है। आप यहां पर आ जाइए और यहां से देखिए कि बुध, पंचम घर के स्वामी बुध हैं, जो कि गुरु के साथ और सूर्य के साथ विराजमान है। तो आप ये नहीं कह सकते इस बच्चे में बुद्धि कमजोर है, ये बच्चा बुद्धि का अच्छा है। प्रॉब्लम ये है इस कुंडली में कि केंद्र में पापी ग्रह हैं, तो इसका दिमाग अच्छी चीजों की तरफ जाता नहीं है। अब ये तो कुछ खराब से योग थे जो आपने जाने, तो अब इस कारण से ये हाई स्कूल तक शायद ये बच्चा कम पढ़े, लेकिन ये हाई स्कूल के बाद या इंटर मान के चलो 10+2 में इसमें सुधार इनके पिता देख सकते हैं। 10+2 से इसमें सुधार आ जाएगा। अगर कुछ खराब आदतें मान लीजिए यहां पड़ भी गई हो तो वो भी आदतें इसकी धीरे धीरे छूट जाएंगी। लेकिन हाई स्कूल तक या हाई स्कूल से कुछ आगे तक तो ये बच्चा थोड़ी जिद करेगा, मुंह पर मंगल बैठे हैं तो तेज बोलेगा, और इसकी लगन खुद, षष्ठ भाव, चोट, रोग, लड़ाई झगड़ा इनमें है। तो इस सब चीजों का कुल मिला के असर इनको देखने को मिल सकता है। लेकिन अच्छे योग क्या हैं इसमें? अच्छे योग हैं कि शुक्र स्वराश है, गुरु स्वराश है और सूर्य बुध का योग है। तो इसमें सूर्य बुध सरकारी नौकरी की तरफ, इनके पिता सरकारी नौकरी में हो सकते हैं और हो सकते हैं पुलिस या किसी इस तरह के विभाग से संबंधित हो। वो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार से संबंधित हो सकते हैं। और ये जो शुक्र और गुरु दोनों जो स्वराश बैठ गए हैं, ये इस बच्चे को आगे चलकर यानी कि ग्रेजुएशन के बाद ये बच्चा सीरियस हो जाएगा और ये बच्चा अच्छी पढ़ाई भी करेगा और संभावना ये है कि पढ़ने की तरफ जाए और अच्छी नौकरी भी करे। सरकारी नौकरी की भी संभावना बनती है। लेकिन यहां से निकलने में इनके मां बाप को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। हाई स्कूल तक इस बच्चे को संभालना पड़ेगा, इसके बाद फिर इसको संभालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राहु कर्म भाव पर है, शनि सिंह राशि में है, इनके नवांश में शनि सिंह राशि में ही लगन पर हैं, तो चतुर्थ भाव अच्छा होने के कारण इनके पास सुख सुविधाओं की कमी नहीं होगी, बहुत लंबे समय तक रहेंगी। गुरु अष्टम में बैठे हैं, पिता से सब चीजें प्राप्त होंगी। तो इस तरह से पूरी कुंडली है। तो मैं यही कहूंगा कि ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब इनके योग शुरुआत के खराब हैं तो इनको ऐसे दोस्त, इस तरह का माहौल इन्हें प्राप्त होगा कि ये उसकी तरफ भागेंगे। लेकिन जब समय बदलेगा, चूंकि इनकी राहु की दशा चल रही है, जैसे ही राहु की दशा खत्म होगी, गुरु की दशा इनकी लगेगी, तब ये बच्चा सुधार की तरफ आएगा।
व्यवसाय ना करें तो ही अच्छा है, नौकरी की तरफ जाएं, क्योंकि यहां शुक्र स्वराज बैठे हैं, किसी नौकरी की तरफ जाते हैं तो ज्यादा अच्छा है। व्यवसाय अगर करना ही पड़े तो कम से कम 30 वर्ष 32 वर्ष बाद ही व्यवसाय की तरफ जाए। तो ये आपने देखी एक बच्चे की कुंडली और आपने योग देखे। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।